नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। नए नए सितारों से सजी भारतीय टीम ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी और 5 मैचों की श्रृंखला को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। आज मैच में विजय भारत के नाम रही। रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने कड़ा संघर्ष दिखाया और इंग्लैंड को 6 रन से हरा दिया। इस पूरी सीरीज में कैसा रहा परफॉर्मेंस भारतीय टीम का और जो बड़े सितारों की अनुपस्थिति में टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे भविष्य की क्या संभावनाएं बनती हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वैसे तो 5 मैचों की श्रृंखला हुई, लेकिन सबसे पहले हम लोग आज के मैच से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी टीम ने हारी हुई बाजी जीत ली है। ऐसा लग रहा था कि ये मैच गंवा देगा भारत, लेकिन सारी टीम का जो एफर्ट था, स्पेशली यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज जी और आकाशदीप, 3 लोगों ने तो कमाल कर दिया। ऐसी पिच पर बैटिंग करना और फिर लास्ट के 4 विकेट इतने कम टाइम में लेके और धराशायी कर देना टीम को। तो ये जो नई टीम है, इसके भविष्य के रूप में आप क्या देख रहे हैं? इसका भविष्य कैसा है? भविष्य तो बहुत उज्जवल है। अगर टेस्ट क्रिकेट को इतना इंटरेस्टिंग बना दे, जो नवयुवक, जो जाबाज खिलाड़ी, टेस्ट क्रिकेट का अंत इतना रोमांचक हो कि टेस्ट में वनडे का भी मजा मिल रहा हो, T20 का भी मजा मिल रहा हो, तो उन लोगों को खासतौर पे जवाब एक तरह से मिल गया जो ये कहते रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट का भविष्य अब नहीं है। हाँ। तो अगर ऐसे रोमांचक अंत होते हैं टेस्ट क्रिकेट के, तो ये मानकर चलिए कि टेस्ट क्रिकेट अपने तौर पे फिर से पुनर्जीवित होगा, है ना। तो 2-2 की बराबरी सीरीज में किसी ने भी ये अपेक्षा नहीं की थी। परफॉर्मेंस अच्छा रहा, भारतीय टीम का परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेहतरीन रहा मैच दर मैच, लेकिन इंग्लैंड जो है अपने कंडीशंस को ज्यादा एक्सप्लॉइट करने में कामयाब रहा था। इस मैच में भारतीय टीम ने और खासकर भारतीय गेंदबाजों ने, है ना, इंग्लिश कंडीशन को अपने तौर पे इस्तेमाल कर लिया और अंततः एक हारी हुई बाजी बिल्कुल जबड़े से निकालकर, है ना, 35 रन की आवश्यकता, 4 विकेट, है ना। टेस्ट मैच में ये स्थिति अगर हो तो कहा जाता है कि भाई जीत जो है बल्लेबाजी साइड की ही तय हो जाती है एक तरह से ऐसे कंडीशंस में। लेकिन यहाँ पे गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी ली और कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करते हुए उन्होंने अंतिम 4 विकेट जो है वो लक्ष्य से पहले ही आउट कर दी और भारत को एक शानदार जीत दिला दी। तो इस टीम की तारीफ इसलिए है क्योंकि यहाँ विराट कोहली नहीं है, रोहित नहीं है ना, और बड़े-बड़े सितारे नहीं थे। हाँ, बड़े-बड़े सितारे नहीं हैं। सबसे जो अनुभवी खिलाड़ी इस टीम में है वो केएल राहुल है ना। तो केएल राहुल ने जो अपनी बातें कही जीत के बाद कि मैं तो सबसे सीनियर खिलाड़ी हो गया था, तो मैं अपनी भूमिका में आ गया था कि हमेशा मैं देखता था कि भाई बड़े खिलाड़ी के पास हम लोग जाते थे। इस श्रृंखला में ये खिलाड़ी जो हैं हमारे पास आते थे, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं है कि बड़े भाई की भूमिका मैं कैसे निभाऊं, लेकिन फिर बाद में मैंने एक्सपीरियंस, चूंकि इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास है, तो मैंने उनसे एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू कर दिया। और ये टीम जो है, इससे इस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे थे, है ना। खासकर जब बहुत कांटे की टक्कर हो रही हो, बहुत खींचतान हो, तो इसमें एक्सपीरियंस काउंट करता है। लेकिन इस टीम ने, जो युवा टीम है, उसने ये दिखाया कि भारत का जो भविष्य है क्रिकेट में वो बहुत ही उज्जवल है। टेस्ट क्रिकेट जो है असली क्रिकेट, T20 में हो सकता है कि जो
टेक्निकली जो थोड़े कमजोर से हैं वो भी आगे बढ़ सकते हाँ हैं। जो कमजोर हैं और क्रिकेट के जो दाव पेच हैं उसमें जो थोड़े से माहिर हो गए हैं, तो बाई फ्लूक भी कभी कभी चीजें चल जाती हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सफल होना इस बात की गारंटी है कि जो बेसिक क्रिकेट है वो हमारे यहाँ डेवलप कर रहा है और आगे बढ़ रहा है ना। नहीं, और इसमें ही देखिए जो 5 मैचों की सीरीज हुई, मतलब बड़ा अप एंड डाउन्स रहा पूरे उसमें। बॉलिंग तो बहुत अच्छी हुई, नो डाउट, लेकिन लास्ट मैच की पहले बात करें तो बैटिंग भी बड़ी अच्छी हुई। शुरुआत में ये लड़खड़ाए, पहली इनिंग इनकी थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन बॉलर्स ने संभाला और इंग्लैंड को भी ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन दूसरी इनिंग में बैट्समैन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, स्पेशली आकाशदीप, मतलब जो नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे, उनसे इतने रन की उम्मीद नहीं थी और उस समय विकेट बहुत हार्ड था, मैंने उस पर खेलना मुश्किल हो रहा था बल्लेबाजों के लिए। इंग्लैंड की टीम पूरी सिमट गई थी बिल्कुल, लेकिन वहां पे रुक के और रन कर लेना, स्कोर कर लेना। और यशस्वी जायसवाल भी बीच के मैचों में नहीं चले, लेकिन पहले मैच के बाद आखिरी मैच में भी उन्होंने अपना परफॉर्मेंस जलवा दिखाया और शतक मार के। तो बॉलर्स ने नो डाउट बहुत अच्छा किया, और स्पेशली सिराज, उनको जो मियां मैजिक कहा जाता है, वो इसमें कमाल उन्होंने करके दिखाया। लेकिन बैट्समैन ने भी एक अच्छा स्कोर दिया। नहीं बिल्कुल, आपने आकाशदीप का जिक्र किया। हाँ। तो नाइट वॉचमैन के तौर पे आमतौर पे नाइट वॉचमैन जो है वो इतना सपोर्टिव नहीं होता है। बिल्कुल, आमतौर पे उसे भेजा जाता है कि भैया किसी तरह से आज का दिन काट लो बिल्कुल, है ना। उसमें भी जो है बाकी लोग श्योर नहीं होते हैं। लेकिन आकाशदीप ने सिर्फ नाइट वॉचमैन की भूमिका नहीं निभाई, उसने एक फिडल रोल भी अदा किया। यशस्वी जायसवाल का जो सेंचुरी है उसको पूरा करने का श्रेय हमें देना होगा आकाशदीप को, है ना। तो आकाशदीप ने खुद 66 रन बनाए, नाइट वॉचमैन के तौर पे इतने ज्यादा देर तक टिके रहे, और दूसरे छोर पर जो यशस्वी जायसवाल हैं उनको बड़ा स्कोर करने में उन्होंने मदद की। और तीसरी बात यह है कि जो दबाव टीम पर आ सकता था उसको भी बाहर करने की कोशिश की। तो ये भी हीरो है। आपने बैटिंग की जो बात की, तो जीत का श्रेय हम लोग दे रहे हैं मोहम्मद सिराज को, बिल्कुल, है ना, जिन्होंने इस मैच में 9 विकेट लिए। पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट। ठीक है, 5 का हॉल उन्होंने पूरा किया। लेकिन जो दूसरे हमारे जो यंगस्टर हैं उन्होंने 8 विकेट लिए, है ना। कृष्णा ने 8 विकेट लिए, पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 4। तो उनका कंट्रीब्यूशन किसी तरह से और बुमराह के बिना ऐसा परफॉर्मेंस जो हमारे मेन बॉलर्स नहीं है। और देखिए ये किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये भविष्य की बहुत अच्छी उम्मीद जताती है। और खासकर उनका जो विकेट उस स्थान पे है जहां पे बिल्कुल जो इंग्लिश बल्लेबाज हैं वो टिक जाते हैं, है ना। और ऐसा लग रहा है कि मैच जो है अब हार जाएंगे, अब अपने हाथ से बिल्कुल चला जाएगा, तब वो स्ट्राइक करते हैं। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था। ये जो जुगलबंदी है गेंदबाजों की, खासकर जो तेज गेंदबाजों की जो जुगलबंदी दिखी है इस टेस्ट मैच में, तो ये बहुत अच्छे भविष्य की तरफ इशारा करती है। और ओवल की जो विकेट है ना, तो स्विंग बॉलर्स के लिए तो बहुत ही मददगार है। लेकिन वहां के जो कंडीशंस थे, जो वेदर कंडीशंस थे, है ना, जब भारी वेदर हो जा रहा था, तो उसके बाद जो गेंदबाज हैं, जो स्विंग गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं, वो अपनी गेंदबाजी का बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे थे और उनको वेदर से बहुत ही मदद मिल रही थी। इसीलिए देखिए कि आप कल का जो मतलब 5वें दिन का जो खेल है, चौथे दिन का खेल है, वो रोकना पड़ा क्योंकि वेदर खराब हो गया वहां पे। और खास बात यह है कि जो 5वें दिन का जो छोटा सा स्पेल हुआ जिसमें जीत हार का फैसला हुआ, 6 रन से हम भारत जीता, तो नई गेंद भारत ने नहीं ली। ये खास बात है ना, पुरानी गेंद से ही, जबकि अपॉर्चुनिटी थी कि कप्तान जो है नई गेंद, नए दिन की शुरुआत, तो नई गेंद ली जा सकती थी, लेकिन उन्होंने नई गेंद नहीं ली और पुरानी गेंद से ही, तो एक स्ट्रेटेजी थी। तो जो फैसले लिए गए वो सारे फैसले कामयाब हुए। जो चेंजेस किए कप्तान ने, शुभमन गिल ने, तो वो सारे जो हैं
जो निर्णय है वो भी सफल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम शुभमन देखें, गिल जो है इस पर हम लोग बात करेंगे कि हम शुभमन हीरोज गिल, की बात, हम आ रहे थे हीरोज में, बिल्कुल। तो हम हीरोज अगर काउंट करें तो 5 तो मेरे हिसाब से सीधे सीधे दिखते हैं। हाँ। एक तो हमारे शुभमन गिल साहब हो गए, है ना। इसके बाद इस मैच में हम उनको नहीं काउंट कर रहे हैं 5 स्टार्स में, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी की चर्चा भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने निभाया है। लेकिन जो इसमें स्टार्स हैं वो मोहम्मद सिराज, आज के जो 5वें टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच हैं, प्लेयर ऑफ द मैच हैं, और इसके अलावा कृष्णा, है ना। इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल, आकाशदीप, है ना, और वाशिंगटन सुंदर। आप वाशिंगटन सुंदर को भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय पर स्कोर किया जब बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे और जहां पे जरूरत थी। जो एस्टेब्लिश बल्लेबाज हैं उनको स्कोर करने में मदद नहीं मिल रही थी, वाशिंगटन सुंदर ने वहां पे 50 लगाई। तो ये जो 5वां टेस्ट मैच जो भारत ने जीता है, इसके 5 हीरो हैं, ये बिल्कुल 5वें टेस्ट के 5 हीरो। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ पूरी टीम एज ए होल एक यूनिट के तौर पे खेली और इसका रिजल्ट है कि भारत ये मैच जीत गया। और न सिर्फ जीता, भारत को कई चीजों का फायदा हुआ, है ना। चौथे स्थान से हम वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर जंप कर गए हैं, है ना। और इंग्लैंड को नुकसान हुआ है नई टीम के स्थान का, है ना। हाँ, नहीं, और एक और बात है कि जो 5 मैचों की पूरी सीरीज हुई, आप उसको सीरीज को देखिएगा तो ये मैच तो हमने बहुत कम अंतर से जीता, लेकिन उसके पहले वाला मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीता। मैंने अथाह सागर रनों का अंबार हमने खड़ा कर दिया। बिल्कुल। तो टीम एकदम जो है बॉलिंग में और बैटिंग दोनों में मतलब जमकर खेल रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। और एक मैच भी जो हम हारे, बहुत मामूली अंतर से हारे, उसमें जडेजा ने जो पारी खेली, मतलब शायद बैड लक आज जैसे इंग्लैंड का था वैसे ही उस दिन भारत का था कि 20-22 रनों से हम लोग हार गए, नहीं तो उसमें भी एकदम जीतते जीतते जैसे हमारे जबड़े से। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय टीम है, जो नए सितारों से सजी हुई टीम है, जो हम लोग संशय में थे कि विराट कोहली, रोहित, बड़े बड़े नामी जब सितारे नहीं रहेंगे तो क्या होगा भारतीय टीम का, वो डर खत्म हो गया। क्रिकेट प्रेमियों का डर खत्म हो गया। और शुभमन गिल की आपको प्रशंसा एक और मायने में करनी होगी कि कप्तानी का प्रेशर उनके परफॉर्मेंस पे नहीं दिखा। नहीं, हाँ, मैन ऑफ द सीरीज है, 4 शतक, एक बड़ा स्कोर, है ना। और स्ट्राइक रेट कितनी, 75 प्लस की, 75 प्लस की स्ट्राइक रेट है शुभमन गिल। 754 रन, बिल्कुल सही कहा आपने, 754 रन बनाया, 4 शतक लगाए और 75 से ज्यादा की उनकी स्ट्राइक रेट है। तो कप्तानी का जो बोझ होना चाहिए, एक यंग युवा कंधे पर टेस्ट की कप्तानी का, भारतीय टीम की कप्तानी का बोझ डाला गया, है ना। लेकिन उनका परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ, अपना परफॉर्मेंस को भी निखारा और टीम के परफॉर्मेंस को भी आगे बढ़ाया। पूरी टीम एक यूनिट के तौर पे खेली और बड़ी अच्छी बात कही शुभमन गिल ने, है ना, जीत के बाद कि भाई हर कप्तान का सपना होता है कि उसकी टीम में सिराज जैसा गेंदबाज हो, आकाशदीप जैसा गेंदबाज हो, है ना। तो सारे चेहरों की उसने बहुत अच्छी ढंग से तारीफ भी की, मनोबल भी बढ़ाया। और इस दूसरों के मनोबल बढ़ाने में दरअसल युवा शुभमन गिल का मनोबल बढ़ा है और भारतीय टीम का एक सुनहरा भविष्य साफ तौर पे दिख रहा है। ये जो है शुभमन गिल काफी कूल दिखते हैं, कैप्टन के रूप में जो है बहुत शांत और सौम्य कैप्टनसी उनकी दिखती है, इरिटेट होते हुए जल्दी उनको नहीं देखा जाता है। तो एक अच्छे कप्तान के रूप में वो आगे आएंगे और भारतीय टीम को संभालेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो हमको लगता है कि चर्चा को विराम देने का टाइम आ गया है। आप विराम दें, लेकिन 2 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक फाइनल रिएक्शन। एक तो ये कि 77 इयर्स के बाद 1948 में उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत किसी सीरीज में आखिरी मैच में जीता है, है ना, जीता है। तो ये
दुखड़ा भी खत्म हुआ है। रिकॉर्ड्स की बात करें, क्रिकेट में रिकॉर्ड्स जो है उसको शेयर करना मजा आता है, और सुनने वाले जो लोग इंटरेस्ट ले रहे होंगे उनके लिए भी ये मजेदार है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम करना चाहेंगे कि मैं इसको सम अप इस तरह से कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर ने कहा कि व्हाट ए विन, है ना। उन्होंने एक्स पे अपना पोस्ट डाला, जो पोस्ट डाला उसमें कहा कि व्हाट ए विन, 10 आउट ऑफ 10 एंड इट्स इंग्लिश वर्ड उन्होंने यूज किया, एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मतलब है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तो मास्टर ब्लास्टर के भी रोंगटे खड़े हो गए, इतना इंटरेस्टिंग ये मैच था। तो मैं इसी तरह से समअप करूंगा कि भाई ऐसे अगर टेस्ट मैचेस होते रहते हैं तो टेस्ट मैच का जो इंटरेस्ट है, रोमांच है वो बना रहेगा। नहीं तो दर्शक दीर्घा खाली हो रही थी, अब दर्शक दीर्घा जो है वो भरेगी। और जो असली क्रिकेट देखना चाहते हैं, T20 क्रिकेट ठीक है, रोमांचक है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो असली क्रिकेट है वो टेस्ट ही है। और टेस्ट की साख को बजाय रखने के लिए ऐसे नतीजे बहुत कंट्रीब्यूटिंग होते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद है हमारी चर्चा अच्छी लगी होगी और हमारे युवा खिलाड़ियों ने एक होप दिया है देश को, एक आशा दी है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल हाथों में है। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।